Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is about again shopping. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ गाइस शॉपिंग कर करके। एक तो शादी पास आ रही है, आज 10 तारीख हो गई है और शादी है 15-16 की। तो अभी भी हम लोगों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है। मैं जब से आई हूँ, मैं आई थी मम्मा, मैं कब आई थी? 20 मार्च को आई गेस। 20 को आई थी मैं। 21 को नहीं आई थी। मैं आई थी। मेरी वाली लगाओ ना, एक बार चेक करो। रेड पे रेड लिपस्टिक मत लगाओ, या फिर अपनी वो वाली लगा दो, ये वाली। तो इस मुझे सबको मेकअप ही सिखाना पड़ता है। या तो ये वाली लगाओ, या वो जो मेरी वाली जो मैंने लगाई है ये वाली लगाओ। बट ये भी डार्क ही है जो मैंने लगाई है। खैर छोड़ो, ये मेरे वाली है, ये आपके वाली है जो मैंने आपको दी थी। सुबह बहुत आया। सो यस, हमारी शॉपिंग की तैयारी गाइस ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं जब से आई हूँ, मैं 20 मार्च से आई हूँ ना, तो यस मामा। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अगेन शॉपिंग पे, और आज शॉपिंग करनी है हमें पापा के लिए, और मम्मा हो रही है रेडी। मम्मा क्या मम्मा क्या कर रहे हो आप? बाल ऐसे करती हूँ इकट्ठे ना, गिल्ले ना ये। क्लचर लगा दो। हाँ, थोड़ा सा। तो ये मम्मा की आउटफिट, जो कि मम्मा के बालों की वजह से देखो भीग गई है। रेड सूट हो गया मम्मा, सामान पैक हो गया यार। पता क्या, ये मेरा सूट एक तो कैसा लग रहा है, मैंने वो टाइट था ना ये, मतलब पहले फिटिंग एकदम सही थी और मैंने खोला इसको और देख आंटी लग रही मैं। तो आप आंटी नहीं हो? नहीं तो क्या हो? मम्मी आप आंटी नहीं हो तो क्या हो? आप मेरी बहन हो। हाँ, मैं आपकी बहन हूँ। पर सूट देख कैसे गंदा लग रहा है यहाँ से। कोई बात नहीं, हम फिटिंग करा लेंगे, हमें नया टेलर मिल गया है। सो गाइज मेरी मम्मी का कहना है ये आंटी नहीं है, इनको कोई आंटी मत बोलना, जो भी इनसे मिलेंगे इनको दीदी बोलना है। सो गाइज मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरी मम्मा को आंटी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे मम्मा? नहीं, आंटी तो बोल सकते हैं, ऐसे आंटी नहीं हुए। अच्छा, मतलब ऐसे आप लड़की हो। सो ठीक है, मम्मी लड़की से आंटी लग रही हूँ ना यार, वरना बिना सूट के मम्मी लड़की लगती है। फिटिंग से गड़बड़ हो गई। ओके चलो चलते हैं। गाइस मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मन कर रहा है मैं सो जाऊं, बट आई कांट स्लीप राइट नाउ। और इस मौसम को देख के, इन पेड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वाओ, मुझे तो एनर्जेटिक होना चाहिए। ओके गाइस, मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। हम शॉपिंग की बात कर रहे थे, तो ये देखो गाइस, ये पूरा रूम ना शॉपिंग से ही भरा हुआ है। ये पूरा बेड है, ये नीचे शॉपिंग है, इधर शॉपिंग है, इधर शॉपिंग है, ये पूरा देखो गाइस शॉपिंग है। सो गाइस अगेन आ गए हम लोग सजौली, उन्हीं टेलर के पास, क्योंकि मम्मा को भी एक सूट देना है। सो अभी हम यहाँ पे सूट देंगे, देन हम शायद जाएंगे मॉल रोड। सो चलो गाइस, सब लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे टेलर के पास, पर यहाँ पे टेलर ही नहीं है। हमें वेट करना है कितने मिनट्स? 10 मिनट में। 10 मिनट में आएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मुझे समझ नहीं आता बोल के आ रही है। इतने आराम से बोल रही हूँ क्या मैं? तो गाइस 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट तक हमें यहीं बैठना पड़ेगा। गाइस आधा घंटा हो गया और वो अभी तक नहीं आया है, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ और मुझे नींद आ रही है, और ऐसे बैठे बैठे तो और ज़्यादा नींद आ रही है। इवन मुझे क्या, मम्मी को भी नींद आने लग गई है। पता नहीं कब आएंगे गाइस। काश मैं सो पाती और अच्छे से। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चाइना टाउन, और हम लोग खाने जा रहे हैं मोमोज। आई मीन मैं खाने जा रही हूँ मोमोज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड आप क्या खा रहे हो? मोमोज। सो गाइस मम्मा भी मोमोज खाएगी, हम दोनों मोमोज खाएंगे, और तो गाइस खा लेते हैं। मुझे तो अभी भी बहुत नींद आ रही है। इस ब्लॉग का नाम होना चाहिए स्लीपी आकृति। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं एक शॉल की शॉप में। हमने मासी के लिए एक शॉल लेनी थी शादी वाले दिन के लिए। सो अभी हम यहाँ पे शॉल देख रहे हैं, फिर चलते हैं आगे पापा की शॉपिंग के लिए। गाइस मैं परेशान हो गई क्योंकि मम्मी की शॉपिंग ही नहीं हो रही है।
मम्मी पैंट चूज़ करे, इनको लग रहा है पुलिस की वर्दी है इसलिए ले नहीं रही है, पैंट देख नहीं रही है। सो नाउ पता नहीं मैं क्यों आ गई मम्मी के साथ शॉपिंग पे गाइस। क्या सोच रहे हो मम्मा? यार समझदार है, ये अच्छा नहीं है। उनको लगता है अच्छे ऑप्शन दिखा रहे हैं बट मेरी मम्मी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। सो गाइस फाइनली पापा की शॉपिंग हो गई है और मासी की जो शॉपिंग बची थी वो भी हो गई है। एंड मम्मा और मेरी शॉपिंग ऑलरेडी पहले कर ली थी हम लोगों ने। अब बची है निकुंज की शॉपिंग, वो करेंगे हम परसों आई गेस। और अभी बचा है मुझे और मम्मा को ना ज्वेलरी लेनी थी अपने लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे। सो लेट्स सी, ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से अपना काम करते हैं एंड देन हमारा काम फिनिश हो जाएगा और फिर हम घर चले जाएंगे। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अंगूठियाँ देने बनाने को आपकी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप में रिंग बनवाने के लिए। और कैसी रही आपकी शॉपिंग? बहुत बढ़िया। क्या क्या लिया आपने? मैंने ली 2 पैंटें और 1 शर्ट। 1 पैंट, 1 ट्राउज़र और 1 शर्ट। किसके लिए? आपके पापा के लिए। ओके। सो गाइस हम लोगों ने अपना रिंग का काम करवा लिया और मैंने अपनी एक और रिंग ले ली। बाकी रिंग अभी बनाने के लिए दी है और मैंने भी अपनी एक ये वाली रिंग ले ली। और क्या किया हम लोगों ने? और कुछ नहीं। और हमने पापा के लिए जो पैंट्स ली थी वो ऑल्टर करने के लिए दी थी, वो रिसीव कर ली। एंड मेरा ना अभी पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है बट मम्मा इज सेइंग कि कल खा लेना। बट मेरा मन अभी कर रहा है खाने का, सो मुझे अभी खाना चाहिए ना। बट मम्मा इज सेइंग कल खा लेना। एंड देन मैंने अगेन पूछा कि क्या हम अभी पेस्ट्री खा सकते हैं? सो मम्मा इज सेइंग अभी 6 बज रहे हैं तो तू नहीं खा सकती। अब पेस्ट्री खाने के लिए भी कोई टाइमिंग होती है गाइस, बताओ मम्मा। बट हम पैक करवा सकते हैं, घर पे खा लेंगे पक्का। देख लो गाइस, मम्मी ने बोला है आप लोगों के सामने कि पत्ता घाटी से पैक करवा के मेरे लिए पेस्ट्री लेकर जाएंगे। अगर मम्मा मुकरे तो फिर कुछ नहीं, फिर क्या ही हो जाएगा अगर मुकर भी गए तो। चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर। मेरा भाई घर पर अकेला है, भूखा प्यासा है, मम्मी का ऐसा कहना है बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको भूख ही नहीं लगती है। और वो फ़ोन पर लगा होगा क्योंकि मम्मा ने अपना फ़ोन घर पर छोड़ा है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा राजा बेटा आएगा। वो क्या करेगा घर पर अकेला बैठ के, इसलिए फ़ोन छोड़ देती हूँ, फ़ोन चला देगा। जबकि मेरे साथ तो बचपन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना। आप कभी अकेले रहे ही नहीं। हाँ हो, आपके साथ एट ए टाइम कोई ना कोई भाई साहब इतनी झूठी इंसान है मेरी मम्मा। ये खुद तो जॉब करते थे, ठीक है। रात को कितने बजे आते थे आप? तो आपके साथ नानी होती थी, मासी होती थी। नानी के पास फ़ोन होता था? फ़ोन की क्या जरूरत है? ये तो गलत बात है गाइस, नानी के पास फ़ोन नहीं होता था। और मासी होती थी तो मासी मुझे अपना फ़ोन नहीं देती थी, वो अपने वो 10 रुपए के उस टाइम डाटा पैक्स मिलते थे वो मेरे से, और मुझे कभी कोई फ़ोन चलाने नहीं देता था गाइस। मेरा बचपन बहुत दुख में बीता था और मेरे भाई का ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। उसका बचपन तो बहुत ही अच्छे उसमें बीत रहा है, मतलब वाओ मज़ा ही आ गया। फिर छोड़ो गाइस, चलो घर चलते हैं। अब आपको दिखाती हूँ पेस्ट्री मिली मुझे या नहीं मिली। ओके तो ये गाइस फाइनली हम लोग आगे पेस्ट्री शॉप पे और अब हम लेंगे पेस्ट्री। और यहाँ पे मिठाई भी पड़ी है और प्रशांत भी पड़ा है गाइस, प्रशांत जिंदाबाद। तो चलो गाइस अब हम पेस्ट्री ले ली है और अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम लोगों को अब यहीं बैठना पड़ गया है। सो गाइस हम लोग पेस्ट्री ले ही रहे थे तब तक इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी बाहर का मौसम। एंड सो अभी मैंने सोचा कि मैं एक और पेस्ट्री यहीं पे खा लेती हूँ। वो तो हम लोग पैक करवा रहे थे ना, तो मैंने सोचा अभी जब वेट करना ही है यहाँ पर तो क्यों ना मैं एक और पेस्ट्री खा लूँ। तो मैंने अभी एक और पेस्ट्री ऑर्डर करी है, तो अब हम पेस्ट्री खाएंगे क्योंकि बाहर का मौसम है तो कितना सुहाना है, पूरा ग्रेश लग रहा है। राइट, कैसा लग रहा है? अच्छा, ज़ोर से बोलो, नहीं सुना। बहुत अच्छा लग रहा है। माइक नहीं लगाया ना गाइस हमने। ओले सो गाइस लुक एट द ओला, ये ओले गिरे थे और मौसम देखो गाइस कितना सुहाना है। लुक एट द बादल और ये देखो गाइस बारिश में शिमला कितना अच्छा लगता है। और ये देखो गाइस दिख रहा होगा आपको, ये पूरा गार्डन ओलों से भर चुका है। जूम नहीं हो रहा गाइस मेरे से।
हम लोग पहुंच गए घर और बंदरों ने कर दिया बाहर तहस नहस। निकुंज का स्कूल का एक जूता है गायब और निकुंज कुंडी लगा के उबासी ले रहा था। वाह वाह वाह। तो चलो गाइस हम लोग पहुंच गए घर और इसी के साथ करती हूँ मैं अपना ब्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम खाएंगे पेस्ट्रीज। बाय बाय।